अब बात रही समाजवादी की, रालोद की, जो है गठबंधन नहीं है, ये एक ठगबंधन है। पार्टी तो कोई भी बेकार नहीं है, केवल व्यक्तित्व आदमी का बेकार होता है। वो बजाते हैं शंख मस्जिद में और वो मंदिर में अजान देते हैं। वो हो गए हैं कुर्सी के लालच मंदिर, वो झूठे बयान देते हैं। बेहतरीन है। नहीं, मैं बताऊंगा ये ऐसा कहने से रुक के करने से क्या होता है। राशन पानी पहले नहीं खा रहे थे। क्यों? अब पहले कमाई पहले नहीं खा रहे थे। पहले चोरी नहीं हो रही थी। पहले कमाई तो हो रही थी, अब कमाई है था। अब कमाई है था, अब कमाई है। 24 न्यू इंडिया की विशेष पेशकश जनता और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी सिद्दीकी। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट पर, जहां चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां लोगों को रिझाने में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री का पद का चेहरा कौन जनता किसके रूप में देख रही है, उसी सवालों के बीच आज हम मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर हैं और हम जानते हैं कि किस तरह के लोगों की मानना है, किसे मुख्यमंत्री पद के रूप में वे इस उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर देखना चाहते हैं और किस तरह के रुझान हैं, किन की विकास की बातें हैं, या सिर्फ विकास हुआ है या विकास सिर्फ धरातल पर मौजूद नहीं है। उसी पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं उनसे जानता हूँ कि उनके किस तरह के विचार हैं और इस बार वे किसे मुख्यमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं। आपका नाम? दिनेश पाल। दिनेश जी, किस तरह का मामला है, क्या चाहते हैं इस बार, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो हम ऐसा चाहते हैं जो सबका विकास करे, लेकिन इस सरकार में देखने में आया है इस सरकार ने फिरका परस्ती पर ज़्यादा ध्यान दिया है और लोगों में नफरत की भावना पैदा की। अगर हम विकास की बात करें तो क्या इन 5 सालों के अंदर विकास नहीं हो पाया है? जो विकास की उपेक्षा थी वो उस तरीके का विकास नहीं हो पाया। जहां नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी जी की एक अच्छी सरकार के लोग बातें करते हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? वो बजाते हैं शंख मस्जिद में और वो मंदिर में अजान देते हैं। वो हो गए हैं कुर्सी के लालच मंदिर, वो झूठे बयान देते हैं। तो इस बार अगर विकास पे बात करें तो किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जिसमें कि सपा भी है, वो भी अपनी दावेदारी दिखा रही है, बसपा भी है, और उसी बीच में एक नाम और भी आता है जो असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, वो भी हैदराबाद से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। तो इसमें किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं इस बार? 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से फिरका परस्ती पैदा हुई, उस तरीके से हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हुई। लेकिन हम इसको नज़रअंदाज करके हम ये चाहते हैं कि जो सबका विकास करे वो मुख्यमंत्री हो। मेरे साथ कुछ यहाँ युवा भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ कि वे किस तरह से देख रहे हैं इस सरकार को और आने वाली सरकार वे किस तरह की चाहते हैं। आपका नाम? मेरा सुधीर रुहेला भाई साहब। सुधीर जी, क्या करते हैं आप? मैं अपना कोचिंग सेंटर चलाता हूँ रुहेला। आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं जी। मैं आपसे इसी बीच में एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे 5 साल की बीजेपी की सरकार रही है, इन 5 सालों में शिक्षा के माध्यम से क्या काम हुआ है? शिक्षा पे काफ़ी काम हुआ। पहले आपने देखा होगा अखिलेश की गवर्नमेंट में क्या होता था, नकल के ठेके छूटते थे, नकलें होती थी खुलेआम। इसमें CCTV कैमरे में सारी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं लेकिन वे कोर्ट में जाके फंस जाती हैं, उस बारे में क्या कहें? अब कोर्ट में तो इसलिए फंस जाती हैं कि कुछ लोग जो मतलब परफेक्ट लोग नहीं है, वो याचिका डाल देते हैं, वो दूसरों को भी लटकवाते हैं। तो आप इस बार मुख्यमंत्री पद के रूप में किसे देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? योगी जी से बढ़िया कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। भाई साहब ने अभी जो बात की कि जो है कांग्रेस का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, अभी अगर मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं तो वो एक लड़की है, वो डांस कर रही है। वो तो ऐसे लोगों को मेरठ में टिकट देके क्या करवाना है, देश का नाश? अच्छा, सपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? सपा अपनी पूरी दावेदारी बता रही है, वो कह रही है कि बीजेपी का सोपड़ा साफ हो जाएगा इस बार, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखो, सपा में वैसे पार्टी तो कोई भी बेकार नहीं है, केवल व्यक्तित्व आदमी का बेकार होता है। अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, क्या मान के चल रहे हैं इस बार कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? भाई योगी में तो कोई कभी है ही नहीं। और सरकारें जैसे अपनी दावेदारी दिखा रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बसपा भी है और असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, तो इन सब में आप सबसे बेहतर किसे मानते हैं? सबसे बेहतर तो है योगी जी। अब बात रही समाजवादी की, रालोद की, जो है गठबंधन नहीं है, ये एक ठगबंधन है। हमारे यहाँ मैं अपने घर के बाहर ऐसा बैनर छपवाने की अपेक्षा चाहता हूँ कि ठगबंधन वालों चोरी करना बंद कर दो, ये चोरों का काम है, ठगबंधन हुआ। लोगों का तो ये भी मानना है कि किसान धरने पर बैठे, इतना लंबा समय उन्हें धरने पर हुआ, और ये भी कह रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी इस तरह के विकास कार्य नहीं कर पाई, किसानों के लिए काम नहीं किया, उस बारे में क्या कहें? अब एक बात तो बता दीजिए ने, 70 साल से कांग्रेस इस सरकार में थी, हमारे भारतीय जवान कितने मरते थे, आज तक न्यूज पाई? कभी नहीं आई। कितनों का आज तक उन्होंने जुर्माना वो भी नहीं दिया होगा बेचारे जो शहीद हो जाए, उसके बाद जो मिलता है फंड भी नहीं दिया, फंड लेकर खपा गई। अब बात रही अखिलेश यादव की, उनने 45 करोड़ रुपए का एक फुहारा बनवाया था,
अगर वो उनने सरकार का नुकसान करा, पैसों का नुकसान करा, वो 45,000 का भी बन सका था, उसके हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए महीना उसका बिजली का बिल है, तो वो सरकार का हिसाब नहीं बन सकता। तो इस बार आप मुख्यमंत्री पद के रूप में किसे देखना चाहेंगे और कौन सी पार्टी को आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। वो भी इसलिए करता हूँ क्योंकि पहले क्या था कि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी की भी लड़की जाती थी, किडनैप होती थी, उसके साथ बलात्कार होता था, फोन करते थे। तो ये मैं उस समाजवादी की सरकार का। मेरा नाम राम सिंह है जी। राम सिंह जी, क्या चाहते हैं इस बार कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो चाहे जैसा भी हो जी। तो वोट भी नहीं देंगे तुम? ना देने के भी नहीं, ना किसी को भी वोट भी नहीं मिलेगी ना। अच्छा, देख लियो। कुछ लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। अगर वोट एक सेकंड आप सुनो, आप लोग सुने एक सेकंड। राशन पानी पहले नहीं खा रहे थे। क्यों? अब पहले पहले नहीं खा रहे थे। पहले चोरी नहीं हो रही थी, पहले कमाई तो हो रही थी, अब कमाई है का? अब कमाई है का? अब कमाई है। मजदूर आदमी नहीं, मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो। एक सेकंड, प्रोग्राम को सुने। एक सेकंड आप बात सुने जी। आप क्या चाहते हैं इस बार, आप किसे वोट देना नहीं, योगी बढ़िया है, बेहतरीन है। नहीं, मैं बताऊंगा। ये ऐसे कहने से रुक के करने से क्या होता है? हमें प्रोग्राम हाँ जी बताइए। योगी ठीक। आज टीवी पे देखे हाथरस वाला कांड। बताइए किस तरह वोट देना चाहेंगे और कौन सी पार्टी को आप सबसे अच्छा माने चल रहे हैं? मैं तो देखो जी 66 साल उम्र होगी, 66 साल में मैंने कांग्रेस के अलावा वोट नहीं दी और नहीं देने के। क्या पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ आपके हिसाब से? विकास हुआ है। एक बात बताइए, 1 साल किसानों ने धरना करा, 1 साल से पहले क्यों नहीं हुआ? लेकिन उसके बाद सरकार ने उनकी बातों को मान तो लिया। क्यों मान ली? जब पहले ये कहा गया कि मानी नहीं जाएगी, फिर क्यों मान ली? अच्छा, मेरे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं उनसे जानता हूँ कि वे किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं और किस पार्टी को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आपका नाम? एक ही नारा, योगी सरकार, क्योंकि योगी सरकार ने बहुत ही विकास किया है। बेरोजगारी दुनिया में कम हुई है और गरीबों के लिए राशन मिला और मोदी जी ने मकानों की व्यवस्था करी गरीबों के लिए। एक ही नारा, एक ही राम, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। योगी सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, अगर महिला सुरक्षा पर हम बात करें तो जहां एक और दावेदारी की जा रही है, समाजवादी सरकार अपनी इस दावेदारी को कह रही है कि हम विकास के नाम पर 300 यूनिट फ्री देंगे, तो क्या उन 300 यूनिट के लिए आप उस बारे में क्या कहेंगे? हमें 300 यूनिट नहीं चाहिए, हमें महिला सुरक्षा चाहिए, जो कि योगी सरकार में महिला सुरक्षा हुई है। मुजफ्फरनगर में, कैराना में जो दंगे होते थे, आज हमारी माताएं बहनें यूं ही सड़कों पे फ्री घूम रही हैं, आज़ाद हैं और रात को निकलने से बहू बेटियों से डरते थे। आज मेरी बेटी भी सुरक्षित है, रात को ट्यूशन पढ़ के आए या कहीं से आए तो मतलब ये नहीं रहता है खतरा कि हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार बहू बेटियों की नहीं सुनेगी। हमें 300 यूनिट नहीं चाहिए। महंगाई में मानती हूँ थोड़ी सी बढ़ी है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन एक समय आने पर कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार किया उतना समाज को होते होते ही तो सुरक्षा हो पाएगी। देश एक साथ कैसे हो जाएगा? नियम लागू। तो जैसे कि और पार्टियां भी अपनी दावेदारी की ताल ठोक रही हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का सोपड़ा साफ बता रही हैं, तो उस बारे में आप क्या मुख्यमंत्री योगी जी को ही दोबारा मानते हैं? हाँ, हम योगी जी को ही दोबारा लाएंगे, क्योंकि रामलला को जो लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। आज हम मौजूद थे मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट पर। 24 न्यू इंडिया के लिए अगले अंक में फिर कहीं और किसी और विधानसभा सीट पर आपको जनता की राय हम दिखाते रहेंगे। कौन होगा मुख्यमंत्री, ये तो आने वाली 10 मार्च को ही फैसला पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले जनता की क्या राय होगी समय समय पर आपको देते रहेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ मुजफ्फरनगर से वसी सिद्दीकी की रिपोर्ट।